नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी टीआरई 4.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है वह इम्पोर्टेंट रहना चाहिए और जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जो एमसीक्यू है वो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये जो मेरा टेक्निकल पेपर है, ये मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर साइंस के लिए, जिनका मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर साइंस वाला है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि लगभग 70,000 से अप्रोक्स ज़्यादा ही जो सीट है। तो आप सभी का प्रॉब्लम मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, सबको ये क्लियरेंस नहीं होता है कि आखिर कौन सा जो है मैक्सिमम है, जो मोस्ट मैक्सिमम चैप्टर कौन सा है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज पर जो हमारा सीबीएसई और बीपीएससी का सिलेबस है, उसके हिसाब से आप कितने भी चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, नॉट ओनली बीपीएससी से और भी सारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी जीडी वगैरह, जिसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों, जो ये जो टेक्निकल पेपर है इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कोर होता है। बाकी एक्सेल वगैरह जो है, एक्सेल है आपका, वर्ड प्रेस है, वो सब क्या है, वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और सॉफ्टवेयर के अंदर का उसमें फंक्शनैलिटी होता है, वो हम लोग कोई भी गेस्ट पेपर से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन ये सारे जो पेपर है, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, कंपाइलर एंड सो, ये सब में हमको क्या चाहिए, एक बेस नॉलेज चाहिए। बेस नॉलेज इन द सेंस कि कैसे इसको प्रिपेयर करें। इसमें जैसे मैथ बनाने में हमें थोड़ा सा आवश्यकता लगता है दोस्तों, उसी प्रकार ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, पाइथन, एचटीएमएल, ये एक लैंग्वेज है। तो इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और पढ़ के उसको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा वर्क फ्लो काम करता है, कैसे जो मशीन है वो कैसे भाषा को समझता है और कैसे ऑपरेट करता है। और ये सब जो चैप्टर है, ये सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 में। और अगर आप विश्वास करो दोस्तों, अगर आप सी प्लस प्लस, पाइथन, एचटीएमएल से लेके माइक्रो प्रोसेसर, ये जो प्रोसेस है, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ तक अगर तैयारी कर लेते हो तो विश्वास मानो कि आप जो है सभी एग्जाम में का बादशाह हो जाओगे। बादशाह मतलब किंग हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। ये जो टेक्निकल पेपर है, इसको हम आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस का आपका वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपने जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट पे 2 सी प्लस प्लस का एमसीक्यू ऐड किया है। तो उस पर आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो मैंने थ्योरी पार्ट किया है, एमसीक्यू का अपलोड। लेकिन जैसे ही मैं आपको सी प्लस प्लस पढ़ाऊँगा, आपको जो नॉलेज है, एरे कैसे काम करता है, सी प्लस प्लस में लूप कैसे काम करता है, आपका पाइथन में लूप कैसे काम करता है, एचटीएमएल में लूप कैसे काम करता है, आपका स्टेटमेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, आप घर में, आपके घर में रैक है दोस्तों, रैक में कॉपी किताब रखना है। तो उसका रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जैसे आपका सुबह का बुक है जो आपको 9 बजे से पढ़ना है, और कुछ बुकें हैं जो आपको सुबह उठ के 10 बजे पढ़ना है। तो हमको जो सबसे पहले पढ़ना है, मान लो कि दोस्तों 9 बजे पढ़ना है, तो उस किताब को हम ऊपर रखेंगे, ताकि जैसे हम उठे और हमको एक ही बार में मिल जाए, हमको इसको फिर उठा के रखना नहीं पड़े, मीन्स उल्टा के फिर रखना नहीं पड़े, एक के ऊपर दूसरे को नहीं रखना पड़े, ऊपर में रहेगा तो मिल जाएगा। ये तो हमारा उसी प्रकार डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को
एक अच्छे वे से अरेंज करके रखते हैं ताकि उसको खोजने में हमें क्या है, कम से कम हमारा जो हमारा सीपीयू है उसको कम से कम यूटिलाइज करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वे ऑफ डाटा मैनेजिंग एंड हाउ टू डाटा ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसके एल्गोरिदम को पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ कुछ एल्गोरिदम से पूछा जाता है और इसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे और आप और यही सब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वो सारे देखेंगे। अब कंपाइलर डिजाइन में आ गया दोस्तों हमारा। कंपाइलर डिजाइन में देखिए, कंपाइलर डिजाइन में तो है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन हम लोग इस पे बेसिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिक्स इन द सेंस कि जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, ठीक है, और वो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर वर्क कैसे करता है, वही सब पढ़ेंगे हम लोग। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, जो पूछा नहीं जाता है हम लोग इरिलेवेंट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बंदा गेट का प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके लिए डीएफए क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, वो बहुत अंदर से पूछा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। अगर कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चन भी आएंगे तो सबसे ऊपर बेसिक्स के आएंगे, तो इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे। जिसमें जितना ज़रूरत रहेगा दोस्तों उतना मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपके साथ मैं भी सीखूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो तीसरा चैप्टर है ये डीबीए। डीबीए क्या है, मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हमारा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे लॉकिंग क्या होता है, और और डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे जो हमारा डेटाबेस होता है वो कैसे एल्गोरिदम के द्वारा आपका डेटा के साथ मैनिपुलेट करता है। जो वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग होता है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा जो मेमोरी है उसमें डेटा कैसे रखा जाता है और उसके साथ कैसे हम लोग करते हैं, इन द सेंस कि उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, और उसको सेलेक्ट करने का क्या होता है तरीका, जिसको बोलते हैं इसमें होता है हमारा ये डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा डाटा के साथ कैसे हम लोग उसका क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एसक्यूएल क्या क्वेरी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट कमांड क्या होता है, अल्टर कमांड क्या होता है, टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर स्कीमा कैसे बनता है, लाइक दैट हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे डेटा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेटवर्किंग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ओएसआई लेयर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेटवर्क सिस्टम कैसे काम करता है, पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, अब टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आई होप ये सब आप सुने होंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, नेटवर्किंग में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन जो हमारा बेसिक्स है वो इसमें पूछा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो एकदम बेसिक हो, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग पढ़ेंगे डायोड, डायोड क्या होता है, ठीक है, और डायोड वगैरह क्या होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग, और जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका, ओम्स लॉ वगैरह का कैसे वर्क करता है वो हम लोग इस पे देखेंगे दोस्तों। और जो थर्ड और लास्ट है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर में भी बहुत कम सवाल आएंगे दोस्तों, इसलिए हम दोनों को नीचे ही रखें। माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है, एक हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे हर एक सीपीयू में आप जानते हैं प्रोसेसर लगा होता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि वो अब जो हमारा प्रोसेसर होता है अब आजकल के ज़माने में वो बहुत छोटा होता है दोस्तों।
तो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग देखेंगे इस पे नंबर ऑफ पिन क्या होता है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब आया था और इसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, और एक बार स्ट्रक्चर दिखा देंगे, आपको समझा देंगे दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 2-2 दिन का या 5-5 दिन का क्लास लेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर में, आपको 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे आप लोग इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से नंबर सिस्टम में से बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्सन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और बहुत कुछ है, हम लोग जैसे जैसे डीपर टू डीपर जाएंगे हम लोग देखेंगे। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उसमें हम लोग थोड़ा और अंदर तक गहराई तक जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप विश्वास रखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहें तो आपका हर एक चीज़ क्लियर कर देंगे दोस्तों, और आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि नहीं मुझे बिल्कुल भी आता है, और आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। मेन कारण है, जैसे आज के ज़माने में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब बोलते हैं रटो रटो रटो। तो कोई भी चीज़ दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ ऐसे रटने से समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो हमको वो याद रह जाता है। इसीलिए समझना पहले ज़रूरी है दोस्तों, कि कैसे वर्क फ्लो होता है, कैसे इसके अंदर काम होता है, मशीन कैसे समझता है, कोई भी कोड जब हम लिखते हैं तो मशीन कैसे समझता है, उसके बाद वो मशीन कैसे ऑपरेट करता है। अगर ये हम जान लिए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए भी मशीन को चलाना और मशीन को समझना, और उसका जो आउटपुट देगा वो भी समझना। लेकिन हम अगर रटेंगे दोस्तों तो 1-2 क्वेश्चन रट लेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया हम फंस जाएंगे। और वही होता है प्रोग्रामिंग में, आप रट के कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इवन प्रोग्रामिंग क्या है, जितना भी मैंने जो टेक्निकल पेपर है इस पे आप रट के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 नंबर लाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन घुमा देगा, थोड़ा न्यूमेरिकल में ले आएगा दोस्तों, आप फंस जाइएगा। इसीलिए इसको समझेंगे, उसके बाद याद रखेंगे। याद रखेंगे तो एकदम खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल पेपर का। इसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और जो लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश जो भी हो उसके बारे में हमको पढ़ना होगा दोस्तों। इसके मैथ में तो मेन जो हमारा 70% है वो अभी फोकस रहेगा पहले टेक्निकल पेपर पे, और नॉन टेक्निकल पेपर जो है दोस्तों इसको भी मैं प्रिपेयर करा दूंगा। लेकिन पहले हम लोग टेक्निकल पेपर पे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा टाइम टेकिंग है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे दोस्तों। और ये आप तब तक दूसरे जगह से भी, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे भरोसे रुक रहिए, ये आप तब तक दूसरे जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैथ आधा आधा घंटा करके, इंग्लिश, रीजनिंग और ये जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होगा लैंग्वेज पेपर, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए दोस्तों, आधा आधा घंटा, ताकि आपका जो है बेसिक्स बना रहे। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे हम जैसे वीडियो लाएंगे आपको अनाउंस कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। और नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को अब यहीं बंद करते हैं दोस्तों।